अमेरिका नाकेबंदी के जरिए ईरान के समुद्री व्यापार और ऊर्जा निर्यात को रोकना चाहता था और वो ऐसा करने में कामयाब भी होता दिख रहा है। और एक्सियोस के रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने दावा किया है कि अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से ईरान को तेल राजस्व में लगभग 4.8 अरब डॉलर का भारी नुकसान हुआ है। ये पेंटागन ने दावा किया और पेंटागन के युद्ध विभाग के मूल्यांकन के मुताबिक अमेरिकी प्रवर्तन अभियानों की वजह से ईरान को लगभग 5 अरब डॉलर की कमाई से वंचित होना पड़ा है। ये उसको बड़ा नुकसान है। अमेरिका का कहना है कि ऑपरेशन तेहरान पर निरंतर आर्थिक दबाव बनाए रखने के लिए नाकेबंदी जरूरी है। और दोनों ही खास मेहमान अब लगातार हमारे साथ हैं। संजय मैसन सर हमारे साथ हैं, अशोक सज्जनहार सर हमारे साथ हैं। लेकिन मैसन सर, नाकेबंदी करके अमेरिका ने क्या वाकई एक तरह से नस दबा दी ईरान को और मजबूर कर दिया है अमेरिका ने? बिल्कुल। देखिए, जो नाकेबंदी है, इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया है, इससे बहुत प्रभाव तो पड़ा है ईरान पे और उसमें कोई संदेह और शक है नहीं। और इसी से यही उनकी एक, मेरे ख्याल में बोलूंगा, देखिए ये एक्लीज हील भी यही हो गई है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन उसी को उन्होंने उसकी कमजोरी बना दिया कि एक काउंटर ब्लॉकेट लगा दिया है। तो आज ईरान का ना आना जाना कोई ट्रेड हो सकता है। और जहां तक चीन का सवाल है, उसको भी फर्क पड़ रहा है। और चीन तो सबसे बड़ा ये पेट्रो युआन में इनके साथ ट्रेड करता था। और चीन की एक जो सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसको भी उन्होंने वो बैन कर दिया है। हैंगली एक कंपनी है, मतलब अमेरिका ने सैंक्शन किया है। जो स्टेट रन कंपनीज है वो तो वैसे ही ट्रेड नहीं कर रही है चाइनीज की। तो कहने का मतलब है चीन, ये ईरान पे ये बहुत बड़ा दबाव आ चुका है। अब ईरान की कितनी सीमत है, कितनी काबिलियत है इस इकोनॉमिक दबाव को सहने की, वो वक्त ही बताएगा। हो सकता है कुछ दिन के अंदर हो जाए या एक महीने भी चल जाए। अब देखिए, उनके ऊपर इतनी बॉम्बिंग और इतनी सब कुछ हो रखा है कि उसका भी प्रभाव तो हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है। और हो सकता है, देखिए, जब लोगों को बेसिक नेसेसिटीज और नीड्स नहीं मिलती हैं, वो फिर सड़कों पे आ जाएंगे। तो आज ईरान के अंदर, और आपने लीडरशिप की बात की कि अभी कौन है वहां का कमांडर, क्योंकि देखिए अराक्ची को भी अब बात कर रहे हैं कि वो सैक करने के लिए। और जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी बोला, वहां कोई प्रेसिडेंट पेजेस्कियान का भी पता नहीं क्या रोल है। लेकिन जो आईआरजीसी का एक कमांडर है, वो है अहमद वाहिदी। उसका जो कमांड कंट्रोल नियंत्रण हो रखा है, और जो ये उसके सारे जो प्रॉक्सीज हैं, ये मतलब कुड फोर्स है या ये स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक फोर्स है या ये बसीज है, इनके ऊपर उसका इतना हावी हो रखा है। लेकिन अगर वहां पर लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी और जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनको प्रॉब्लम होगी, तो देखिए कुछ भी हो सकता है। ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। तो आज मैं बोलूंगा ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका की, और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की भी डिप्लॉयमेंट की बात की जा रही है, और ये जोक तो किया हुआ है। ये स्ट्रैटेजी उसकी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अशोक सर, नाकेबंदी के बीच में जो ये लैंड बॉर्डर खोलने, पाकिस्तान के साथ लैंड बॉर्डर खोला गया है, इस पर आपका रिएक्शन? साथ साथ चीन क्यों नहीं एग्रेसिवली सामने आ रहा? क्योंकि सबसे ज्यादा तो ग्लोबली हो रहा है, लेकिन चीन को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। वो क्यों नहीं फ्रंट पर आकर एग्रेसिवली अपनी बात रख रहा है? जी, आपने देखिए दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आपने कहा है चीन को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए, नुकसान तो हो रहा है, नुकसान तो पूरे विश्व को हो रहा है। जापान को उससे ज्यादा है, साउथ कोरिया को उससे ज्यादा है, भारत को उससे ज्यादा है। चीन के लिए उसके लैंड बॉर्डर्स हैं, जो वो रूस से बहुत तेल आयात कर सकता है, गैस आयात कर सकता है, कजाकिस्तान से बहुत ले सकता है, तुर्कमेनिस्तान जो कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा भंडार है उसके पास गैस का, वहां से वो गैस आयात कर सकता है। और हमने देखा है जो पिछले कुछ सालों में उसने काफी हद तक ये जिसे कहा जाए रिन्यूएबल्स में उसने बहुत प्रगति की है, चाहे वो सोलर हो या और प्रकार की ऊर्जा हो। तो इसीलिए चीन ये कोशिश कर रहा है। दूसरी बात जो है, चीन ये चाहता है जो अगर वहां पर अमेरिका जूझ रहा है तो उसकी अपनी शक्ति कम हो रही है। वो ये नहीं चाहता जो ईरान के विरुद्ध सीधा सामने आकर खड़ा हो जाए चीन और ईरान को कहे जो तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। वो ये वक्तव्य तो करेंगे, परंतु ईरान के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है जो अमेरिका की शक्ति है वो शिथिल होती जा रही है, वो शून्य होता जा रहा है। और वो चीन के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो ताइवान में उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। अमेरिका के पास इतना वो नहीं रहेगा, एम्युनिशन नहीं रहेंगे कुछ जिससे कि वो चीन को विरुद्ध कुछ ऐसा काम कर सके। दूसरा, आपने पाकिस्तान के बारे में बताया है, जो वहां पर उन्होंने 6 अपने फ्रंट खोल दिए हैं, 6 अपने उन्होंने
आने के रास्ते खोल दिए हैं, वहां से ग्वादर तक, जो चाबहार से लेकर ग्वादर तक कोस्टल टेरिटोरियल एरिया में आकर। तो देखिए, मेरे विचार से ये अमेरिका पर निर्भर करेगा, जो इसको कैसा वो लेता है, उसका कैसे समझता है। अब इस क्योंकि बारे मेरे में विचार राष्ट्रपति से ये डोनाल्ड जो ट्रंप से सवाल हुआ था, वहां के मैक्सिमम पत्रकारों ने पूछा तो हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नाराजगी इस पर जाहिर नहीं की है। ये भी एक दर्शा रहा है कि शायद उनको प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौटते हैं।